हे गाइस, दिस नीरज, वेलकम टू माय चैनल। तो रोज की तरह हम देखेंगे कि निफ्टी क्या कर सकता है कल। आज फ्राइडे को निफ्टी ने क्या किया एंड हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। साथ ही में एक मीडियम टर्म व्यू भी देखेंगे। वैसे कुछ ज्यादा अपडेट नहीं है उस पे, बट स्टिल आई विल ट्राई टू गिव एन अपडेट। एंड में मैं कवर करूंगा एक स्टॉक जो कि मैंने पहले दिया था एंड वो मूव हो रहा है, तो वो कैसा मूव कर रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, व्हाट आर दी नेक्स्ट स्टेप्स, तो एक डिस्कस करेंगे। अगेन गाइस, डिस्क्लेमर ओनली फ्रॉम एजुकेशनल पर्सपेक्टिव, जिससे कि आप लोग सीखो। मेरा इंटेंशन ये है कि आप लोग सीखो वीडियो से, जिससे कि आप खुद एनालाइज करके अपनी खुद अपॉर्चुनिटीज देख सको। राइट। तो आइडिया ये नहीं है कि आप यहां से ट्रेड एग्जैक्ट उठा लो या फिर मैं कुछ बता दूं एंड आप ट्रेड ले लो, बिकॉज दैट विल, मतलब फिर हम प्रोफेशनली डिस्कस कर सकते हैं, बट देन दैट माइट नॉट बी वेरी फ्रूटफुल। इधर यही है कि आप सीखो चीजें, आप खुद समझो कैसा हो रहा है। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल, जिससे कि यू रिसीव टाइमली अपडेट्स। वीडियोस देखो, एक बार नहीं तो दो बार देखो, चीजें समझो। मैं काफी सारे पॉइंट्स देता हूं, इतना क्लियरली मेरे ख्याल से कोई नहीं बताता है चीजें जितना फ्रेंकली मैं चीजें यहाँ पे जो मेरे को लगता है मैं बताता हूं, जिससे कि आप एक सिंपल तरीके से चीजें सीख पाओ। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये 15 मिनट्स के निफ्टी के चार्ट्स हैं। अभी हमारी फ्राइडे के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस थी, मार्केट कहीं यहाँ पे बंद हुआ था एंड मैंने बोला था कि अगर ऊपर की तरफ कहीं बंद हो रहा है तो बुलिश मूव के लिए मैं अलाइंड हूं। मार्केट ने क्या किया, मार्केट खुला ऊपर, फिर आके नीचे रिटेस्ट किया, वापस ऊपर गया, यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के भी ऊपर गया। तो अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल पे होंगे, ठीक है, तो मैंने जैसा वीडियो में बोला था कि ऊपर की एक्सपेक्टेशन है, मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी सुबह 10 बज के जब ये कैंडल बन गई थी, ये 10 बजे वाली, ठीक है, तो इधर मैंने यहाँ पे बोला था कि एज एक्सपेक्टेड एंड शेयर्ड इन यस्टरडेज वीडियो, मार्केट आर मार्चिंग नॉर्थ। एक इंट्राडे ट्रेंड भी अप और पेनो ट्रेंड भी अप। ऑब्वियसली हमारा होलिस्ट, मतलब एक जनरल पूरा व्यू भी अप चल रहा है, पैनोरामिक व्यू एंड इंट्राडे व्यू भी अप था। बट आफ्टर 20 मिनट्स 10:30 पे ही मैंने आपको कर, मतलब एक वार्न कर दिया था, बीइंग अ लिटिल कॉशियस इन द मार्केट। मोमेंटम नहीं दिखा रहा है मार्केट, तो मोमेंटम नहीं आएगा तो मार्केट ऊपर नहीं जा सकता। राइट। तो यहां से फिर क्या हुआ, मैंने 10:32 पे दिया था, राइट, समवेयर अराउंड दिस पॉइंट। मेरे ख्याल से अगर मैं 5 मिनट के चार्ट पे आपको दिखाऊं तो 10:32 वो समवेयर हेयर, ठीक है। मैंने बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पे आपको यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया कि मेरे को थोड़ा सा डाइसी लग रहा है एंड मैं यहीं कहीं पे एग्जिट हो गया था जब मेरे को ये ट्रेंड लाइन टूटती हुई दिखी कि इसको तोड़ दिया है, और मैं वैसे भी मोमेंटम नहीं दिख रहा था मेरे को, तो मैं साइडवेज टू बियरिश के लिए अलाइन हो गया था। ऑब्वियसली आई डू नॉट गेट टाइम कि मैं पूरा अपडेट कर पाऊँ टेलीग्राम चैनल पे, बट दैट इज हाउ इट लाइक वर्कड ऑन फ्राइडे, राइट। तो ये मैंने अपडेट दिया था ऑन माय टेलीग्राम चैनल। एंड कल भी अगर मेरे को कुछ चीजें आज से डिफरेंट लगती हैं जो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो फिर मैं अपडेट दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो यू कैन ज्वाइन दैट। अभी अगर अपन देखेंगे तो 15 मिनट चार्ट पे मेरे को जो मोटा मोटा दिख रहा है वो एक ये दिख रहा है कि 15,700 और 15,600 की एक रेंज है मार्केट, जो उसके अंदर में अभी पिछले 1-2 दिन से है, राइट। ये यहाँ पे मार्जिनली क्रॉस किया था, बट दिस वाज मोर लाइक अ ट्रैप सॉर्ट ऑफ थिंग, राइट। ऊपर गया फिर वापस एकदम से नीचे आ गया। तो मेरे को ये लगता है कि जब तक मार्केट 15,700 एक डिसिसिवली क्रॉस नहीं करता है, तब तक हम थोड़ा सा कॉशियस हो जाएंगे फॉर लॉन्ग्स। फॉर इंट्राडे देखिए, ओवरऑल ट्रेंड अभी भी अप है, अभी देर आर नो साइंस की कोई वीकनेस आ रही है मार्केट में। आई एम जस्ट टॉकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंट्राडे, कि इंट्राडे में हम थोड़े से कॉशियस हो जाएंगे एंड कल देखेंगे कि 15,600 700 में कैसा रिएक्शन आ रहा है। मेरे ख्याल से इस टाइप का कुछ मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा नीचे जाके वापस यहाँ पे होल्ड कुछ। अगर 15,570 के नीचे मार्केट जाके रुकता है कल, तो फिर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ शॉर्ट पोजीशन लेने में, ठीक है। तो मैं कल तो एक रेंज बाउंड मार्केट के लिए प्ले करूंगा, which would be more in between 15,600 to 700 प्लस माइनस 20 पॉइंट्स कर लीजिए, राइट। बट अगर इसके नीचे निकलता है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, आई विल क्लोज ऑल माय पोजीशंस। अगर इस रेंज में रहता है मैं ट्रेड करने वाला हूं, ऊपर निकलता है तो लॉन्ग्स के लिए लूंगा। 15,700 के ऊपर अगर मेरे को दिखता है जाता हुआ तो फिर मैं लॉन्ग्स के लिए अलाइन करूंगा, बट 15,700 जब तक क्रॉस नहीं कर रहा है मैं ज्यादा लॉन्ग्स की तरफ अलाइन नहीं रहूंगा। तो आई विल बेसिकली वेट फॉर सम डिप्स 15,600 लेवल के आसपास मैं शायद लॉन्ग्स की तरफ अलाइन हूँ।
तो दैट वुड बी माय व्यू ऑन निफ्टी फॉर टुमारो। अभी एक मीडियम टर्म व्यू देख लेते हैं निफ्टी में बिफोर आई मूव टू बैंक निफ्टी एंड दी स्टॉक डिस्कशन। तो अभी देखेंगे तो ये अपन ने यहाँ पे बहुत बार डिस्कस किया एंड मैंने यहाँ पे आप लोगों को यहीं पे बोला था कि लॉन्ग्स पोजीशन बिल्ड हो रही है, यहाँ से अपन बुलिश रहेंगे। यहाँ पे भी मैंने कहीं वीडियो शूट करके बोला था कि 16,500 आर माय टारगेट्स प्लस मतलब 16.5 टू 17.5 के यहाँ से। तो आधा मूव तो ऑलरेडी आ चुका है आप देखोगे एंड बड़ी क्विकली आया है विद इन अ मंथ। हमें वी हैव मूव फ्रॉम 14,500 टू 15,700, ठीक है। तो अभी बस आधा मूव और बचा है, आधे से भी कम मूव बचा है जो हमारे टारगेट थे। अभी देखते हैं कि वो अचीव करता है कि नहीं। अगेन गाइस मैं अगेन एंड अगेन ये चीज क्लैरिफाई करता हूं, मैंने यहाँ पे टारगेट दिए, हम आधे करेक्ट हो गए हैं, दैट डजंट मीन हम ऑलरेडी पैसा बना रहे हैं, राइट। अगर हम उस व्यू से बैठे थे, उस अपनी एनालिसिस पे विश्वास करके अगर हम ऑलरेडी पोजीशंस बिल्ड कर लिए थे, हम ऑलरेडी प्रॉफिट में। बट दैट डजंट मीन कि अब हम डेफिनेटली 16,500 या 17,500 जो भी मेरे टारगेट मैंने बोले थे वहां पे जाएंगे। द आइडिया इज दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल रेंज की वहां तक जाएगा, बट हो सकता है मार्केट 16,000 से पलट जाए, हो सकता है मार्केट ने ऑलरेडी टॉप बना दिया। तो एनीथिंग इज पॉसिबल एंड जैसे जैसे प्राइसेस अनफोल्ड होंगे वी विल गेट टू नो। तो डू नॉट गेट बायस्ड कि और एक्साइटेड कि चलो आधी चीज हो गई है तो अब पूरी होगी ही होगी। देयर इज नेवर अ कंफर्म और देयर इज नेवर अ कंफर्म थिंग इन द मार्केट। तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए। अपनी नंबर्स जो दिख रहे हैं सामने, भाव जो दिख रहा है, मार्केट्स आर सुप्रीम, उनको रिस्पेक्ट करेंगे हम। ओके, तो अभी मैं ये नोट, सॉरी गाइज इसीलिए बार बार बोलता हूँ क्योंकि कई सारे मेरे को दिखता है कि न्यूबीज हैं जो मुझसे इंटरेक्ट करते हैं, जो ग्रुप में मतलब जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो वो कहीं मिसगाइड ना हो जाएं, ओवर एक्साइट होके कहीं बड़े लॉसेस ना कर ले, इसीलिए मैं बार बार एक कॉशन देता रहता हूँ। सॉरी इफ इट इरिटेट्स। ओके, तो अभी ये जो है ये एक लेवल था, ब्रेकआउट लेवल, राइट, 15,200 का। तो अगर मार्केट यहां से कहीं डाइसी होता है तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, 15,200 टू 15,400 लेवल को टच करने की। एक बार वो ऑलरेडी आके ऑलमोस्ट टच करके गया है ये लेवल, यहां से नीचे आके अब ये वापस हो सकता है यहां से ऐसा आके ऐसे जाने की कोशिश करेगा या फिर ये कंटिन्यू करेगा। तो अभी शॉर्ट मीडियम टर्म में या शॉर्ट टू मीडियम टर्म में मैं बोलूंगा दोनों ही पॉसिबिलिटी है। इट कैन कंटिन्यू मार्चिंग नॉर्थ या फिर थोड़ा सा डिप दे सकता है, घबराने वाली बात नहीं है। हम क्या करेंगे, हम बेसिकली थोड़ी बहुत, अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है, अभी तो हमें ट्रेंड लाइन भी दिख रही है, राइट, अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है तो हम कोई शॉर्ट पोजीशंस नहीं बनाने वाले हैं मेजर, राइट, फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव हम कोई बट थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं मे बी, राइट, अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है तो। बट स्टिल आई वुड से ट्रेंड लाइन टूटने के बाद भी टेंडेंसी वुड बी स्टिल अप, जब तक हमारा एक ट्रेंड डाउन या साइडवेज नहीं हो जाता है, जब तक घबराने वाली बात नहीं है, मार्केट को अनफोल्ड होने दीजिए, वी विल गेट टू नो। एनीवेज, जो मैं हर बार बोलता हूं, इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द मार्केट टॉप और बॉटम, ठीक है। तो अब वो टॉप के चक्कर में आप सेलिंग यहाँ पे कर दो पूरी और फिर मार्केट और ऊपर चले जाए तो इट्स नॉट एडवाइजेबल। तो आई वुड एडवाइज कि लेट्स फॉलो द मार्केट। तो दैट इज माय मोर ऑफ माय मीडियम टर्म व्यू, जो मैं बताना चाहता हूँ इधर कि पॉसिबिलिटी दोनों है, बट उसमें आप परेशान नहीं हुई है कि अगर थोड़ा सा नीचे आता है, क्योंकि मार्केट देखिए अभी बहुत अच्छा एक सीधा ऊपर लाइन में जा रहा है, बट जनरली मार्केट इस टाइप से मूव नहीं करता है। अगर आप इधर भी देखोगे तो ऐसे जिगजैग, यहाँ पे भी ये डिप आया था, राइट, इधर भी आप देखोगे तो जिगजैग गया था। अभी क्या एक लाइन में मूव कर रहा है, थोड़ा छोटे छोटे मूवमेंट दे रहा है, तो अगर एक मूवमेंट दे भी देता है 15,400 तक तो इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो वी शुड बी ओके विद इट। ओके, तो मेरा कल का इंट्राडे व्यू मैंने क्लियर कर दिया, मीडियम टर्म व्यू मैंने क्लियर कर दिया। अभी एक और चीज में जो बोलने वाला था, कई लोगों ने मेरा मनी कंट्रोल का आर्टिकल पढ़ा जो मैंने शेयर किया था, आई जस्ट केम थ्रू इट एंड मेनी पीपल रिक्वेस्टेड कि इफ आई कैन कंडक्ट अ सेशन wherein I share some of the strategies that I use. Again, with respect to positional trading है, मैं मोस्टली ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, तो इट इज हाई कैपिटल वाला। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग सोच रहे हो या फिर कुछ ऐसा सोच रहे हो कि पैसा डबल हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा, जो जनरली ऑप्शन बाइंग हो जाता है, तो उसके लिए नहीं है, उसके लिए प्लीज ये वर्कशॉप फिर आप स्किप कर सकते हो। बट अगर यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन नोइंग कि किस टाइप की स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हैं, तो फिर आई एम कंडक्टिंग दिस फ्री सेशन। एक सेकंड, इसको मैं नीचे ले आता हूँ।
एक फ्री सेशन में कर रहा हूँ मोस्टली ऑन जून 12th, दिस इज स्टिल टेंटेटिव 6:30 PM, मोस्टली यूट्यूब पे लाइव ही करने वाला हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हिट दी बेल आइकन सो दैट आपको अपडेट आ जाए जब भी मैं इसके डिटेल्स डालूं, या फिर टेलीग्राम चैनल पे तो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग हो, तो वहां पे मैं अपडेट डालूंगा टेलीग्राम चैनल में जब भी मेरा सेशन के डिटेल्स फाइनलाइज हो जाते हैं। बट आई विल बी टॉकिंग अबाउट टू मोस्ट कॉमन स्ट्रेटजीज दैट आई यूज एंड विच आई थिंक आर द मोस्ट हेल्पफुल इन ट्रेडिंग एज वेल एज आई मीन इन पोजिशनल ट्रेडिंग। तो वो मैं शेयर करने वाला हूँ, एक क्विक 30-35 मिनट्स का सेशन करूंगा, तो यू कैन प्लान टू ज्वाइन दिस। तो लेट्स गेट बैक टू आवर चार्ट्स। एक बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी में सिमिलर काइंड ऑफ मूव मैं बोलूंगा कि वही एक रेंज में फंसा हुआ है, राइट। तो अगर आप आर्ली चार्ट ये हैं तो इसमें आपको दिख रहा होगा ये रेंज है, नीचे एक 35,000, ऊपर एक 35,700। 35,700 ये मैंने पहले भी बोला था आपको एक्सपायरी के लिए 35,400 टू 700, बट थोड़ा सा और नीचे, नहीं सॉरी 35,100 टू 35,700, तो उसी रेंज में मार्केट रहा एक्सपायरी वाले दिन। बट देन कल क्या मार्केट कर सकता है, कल बेसिकली या तो इसी रेंज में रहने वाला है या फिर ये थोड़ा सा ऊपर जाके ऐसे डिप मार सकता है अगर निफ्टी में भी वीकनेस आती है तो। अभी एक ट्रेंड लाइन हल्का सा उसने मार्जिनली तोड़ा है, बट हम उसमें ज्यादा वो नहीं करेंगे, मतलब इसको ज्यादा कंसिडर नहीं करेंगे। आई वुड वेट फॉर दिस लेवल 35,100 35,000 लेवल्स टू बी ब्रोकन, उसके बाद फिर मार्केट कैन कम डाउन टिल 34,300 500 लेवल्स तक एक नीचे आ सकता है। ऊपर बुलिश व्यू 35,700 के ऊपर अगर प्राइस एक्शन मिलता है या फिर प्राइजेस क्रॉस भी करती हैं तो थोड़ा एग्रेसिव होकर पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अभी भी अप है। एंड बैंक निफ्टी जो है वो एक क्रिटिकल लेवल पे है। अगर आप निफ्टी देखोगे तो वो ऑलरेडी ऊपर निकल चुका है, बैंक निफ्टी अभी तक ऑल टाइम हाई भी ब्रेक किया है, तो अभी वो नीचे ही है इन लेवल से, मतलब ऑल टाइम हाई बोलूँ तो यहाँ पे तो ऑल टाइम हाई है मतलब हायर टाइम फ्रेम में, बट ये जो अभी इसने मार्च में जो हाई बनाया था उसको अभी ब्रेक नहीं किया है। तो अभी हो सकता है क्विक मूव आ जाए ऊपर की तरफ, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है छोट मतलब बिल्कुल नैरो रेंज में, ये एक बार तोड़ता है तो फिर एक क्विक मूव आ सकता है 1,500 पॉइंट्स का एक्सपेक्ट कर सकते हो इन बैंक निफ्टी। एंड देन अगर मतलब हमारे इवेंचुअल टारगेट्स जो निफ्टी में 16,500, फिर वो बैंक निफ्टी विल आल्सो ट्रांसलेट समवेयर अराउंड 40,000 40.5 के लेवल्स तक बैंक निफ्टी आना चाहिए। सो दैट्स माय व्यू ऑन बैंक निफ्टी। अभी हम एक चार्ट जो मैंने M&M फाइनेंस मैंने कवर किया था, मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी डाला था, तो मैंने कहीं यहाँ पे डिस्कस किया था मेरे ख्याल से 20th ऑफ मई के आसपास मे बी, कि एक अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा है, या फिर मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, आप लोग देख सकते हो, मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था और यूट्यूब वीडियो में भी इंक्लूड किया था। तो बेसिकली क्या, ये यहाँ से पहले फ्लैग पैटर्न बना रहा था, फ्लैग का ब्रेकआउट दिया, वो फेल हुआ, उसके बाद फिर ये पूरा नीचे ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पे जाके थोड़ा स्टेबलाइज होके यहाँ से एक अपवर्ड मूव टाइप मेरे को लगा। तो यहाँ पे मैंने स्टॉक डिस्कस किया था एंड मैंने बोला था एज लॉन्ग एज एक 149 टू 151 लेवल्स के ऊपर रह रहा है तब तक इसमें अपन बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं एंड एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो जिसने भी वो फॉलो करके बाय किया होगा, एक 155 160 लेवल के बीच में एक्यूमुलेट करने का मौका मिला, हालांकि इट केम इवन लोअर देन दैट, बट लॉजिकली एक 155 टू 160 में काफी अच्छा मौका मिला इसको एक्यूमुलेट करने का। उसके बाद से स्टॉक अभी एक वापस अप ट्रेंड पकड़ रहा है। मेरे को जो लॉजिकली लगता है कि शॉर्ट टर्म टारगेट जो हम इसमें ले सकते हैं, अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी बने रहते हैं स्ट्रॉन्ग, उसमें वीकनेस नहीं आती है मेजर, तो फिर एक 175 टू 180 लेवल इन दी शॉर्ट टर्म हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहां पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, बाकी को ट्रेल करिए, फिर जाने को तो ये स्टॉक एक 190 लेवल्स तक भी जा सकता है, ठीक है। बट अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो फिर आप ऊपर तक वेट कर सकते हो, बट अगर आप कंजर्वेटिव हो तो कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लो, बाकी को ट्रेल करो, या फिर अगर आप पूरा ही बुक करना चाहते हो तो पूरा भी यहाँ पे बुक कर सकते हो। तो इट्स स्टिल लुकिंग गुड टू मी, मतलब अभी देयर इज मोर स्टीम लेफ्ट।
इसीलिए मैं स्टॉक कवर कर रहा हूँ कि अभी भी चांस है इसमें अगर आप घुसना चाहें तो, बट देन थोड़ी सी रिस्क ज़्यादा है क्योंकि माई स्टॉप लॉस इज नाउ समवेयर एट अराउंड 155 लेवल्स। ठीक है, तो 149 से मैं इंक्रीज करके 155 कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी रिस्क बढ़ती है। 12-13 पॉइंट हो गया है, ऑलमोस्ट 10% का स्टॉप लॉस हो जाएगा एज कम्पेयर टू पहले जो सिर्फ 3-4% का स्टॉप लॉस था। थोड़ा स्टॉप लॉस बढ़ा है, बट देयर माइट बी स्टिल मोर स्टीम लेफ्ट। एक अच्छे लेवल पे मेरे को लग रहा है यहाँ से जो बाउंस दे रहा है, तो you can still look into it. So that's my view or my update on M&M Finance. Thanks guys, thanks for watching. I hope you guys are learning and liking the content. Thanks, thank you.